ओम शांति। हम सब ईश्वरीय संतान हैं, हम सब ईश्वरीय स्टूडेंट्स हैं, हम सब निरंतर खुदाई खिदमतकार हैं, ऑन गॉडली सर्विस है। इसलिए निरंतर मीठे मीठे परमात्मा से मिली हुई स्मृतियों के प्रमाण हम आत्माओं को अपने ऊपर कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा माना स्व परिवर्तन करना। स्व परिवर्तन से सेवा होगी, और वो तभी हो सकती है जब बाबा कहते हैं हमारे में स्वच्छता होगी और निरंतर अटेंशन रखेंगे। तब भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताकर हम आत्माओं के हित में सोचने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। हर समय ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय स्टूडेंट और ऑन गॉडली सर्विस की स्मृति में रहते हुए परफेक्ट बनने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनने वाले, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हासिल नासिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे। अपने लिए एक एक डायरेक्शन है, अपने लिए एक एक महावाक्य है प्रभु के, इस स्मृति से हम उनसे समझेंगे। और ये जो समझ है ये पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, वायुमंडल में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुँचे, ये भी दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, हादसों में छोड़ रहे हैं, बीमारियों में छोड़ रहे हैं, सभी आत्माओं तक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुँचे जो आकारी शरीरों में है इस समय। उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, मीठे मीठे परमात्मा की समझ उन तक पहुँचे और वो अपनी ओरिजिनलिटी में वापस लौटते आए। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो माया के प्रकोप में अलबेले हो गए हैं या फिर तंत्र मंत्र की वजह से अलबेले हो गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं या फिर छोटे शरीरों में विराजमान हैं। उन आत्माओं के प्रति पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न मठ पंथ में बटी हुई हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वैश्या का धंधा कर रहे हैं, जो उनसे ऐसा धंधा करवा रहे हैं। किन्नरों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे। यादव गौरव यवनों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो आत्माएं भटक रही हैं, उन आत्माओं तक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, तांत्रिक विद्याएं हैं करने वाली, कराने वाली, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में वापस लौटे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध अवस्था में है, मजबूरी में है और
बोझ समझी जा रही हैं, ऐसी आत्माओं को बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े, परमात्मा को सर्व संबंधी सभी बनाए, सशक्त बने। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है वो उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा, फिर उन आत्माओं तक पहुँचे जो हम आत्माओं के लौकिक में हम आत्माओं से कनेक्टेड हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और फिर उन जगहों में पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जहाँ अभी तक भगवान का परिचय पहुँचाया ही नहीं है। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो जो बाबा हमको बोल रहे हैं उन्हीं स्मृतियों में हम सारा दिन रहें और उसी प्रमाण में अपना पाठ जाए। ये भी दिल से दुआ करेंगे कि हम कोई अवज्ञा न करें। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से पापों से मुक्त करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। बाबा बाबा कहना मतलब बाबा की यादों में रहना, और बाबा की यादों में रहकर सबको परिचय देना, तो फिर आत्मा को वो परिचय टच करेगा, क्योंकि सबको देना है ना परिचय। तो सबसे मीठा अक्षर है। जितना हम बाबा की स्मृति में रहेंगे उतना हमारे अंदर से कड़वाहट खत्म होती जाएगी, देह अभिमान का मैं और मेरा खत्म होता जाएगा, उतना हम आत्मा के अंदर में बाबा की मिठास आती जाएगी, बाबा की विशेषताएं आती जाएंगी, और फिर हम सब भी आत्माएं विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, रहम दिल, क्षमाशील, परोपकारी, ना मधुर बन जाएंगे, गिरे हुओं को उठाएंगे। ऐसी वाली जो विशेषताएं हैं बाबा की वो हम आत्माओं में भी आ जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे मीठा प्यारा अक्षर है बाबा, हमारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, सबको हम शिव बाबा का परिचय देते रहे। प्रश्न है आज का, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? बाबा कहते हैं सतयुग में मनुष्य को तो छोड़ दो, वो तो रोगी नहीं होते, लेकिन जानवर भी वहाँ पर रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। संगम युग में मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन, हमारे शिव बाबा अविनाशी सर्जन है। अभी जो सारी सृष्टि रोगी हो रखी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए हमको बहुत बहुत बहादुर बनना है, क्योंकि दुखों के तो अभी पहाड़ गिरेंगे, है ना। सब हमको दुख देंगे, जो भी सत्ताएं आ जाएंगी, जो भी होगी, चाहे धर्म की होगी, चाहे भक्ति की सत्ता होगी, चाहे साइंस की सत्ता होगी, चाहे राज्य की सत्ता होगी, ये आत्माओं का जीना दुर्भर कर देंगे, ये बहुत तंग करेंगे। ये बाबा ने बहुत पहले ही बता दिया था। तो दुख तो अथाह है ना, और भी पहाड़ इसके टूटने हैं, क्योंकि सृष्टि भी तो फिर अपना तमो प्रधान बन गई है ना, तो सृष्टि भी अपनी प्रकोप लेकर आएगी। तो उससे बचने के लिए बाबा कहते बहुत बहुत बहादुर बनना है। मतलब दुखों से बचना मतलब उसका प्रभाव हम पर न पड़े। तो सतयुग में कोई भी मनुष्य
रोगी नहीं होता, कोई भी जानवर भी रोगी नहीं होते, क्योंकि इस संगम युग पर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप हमारे अविनाशी सर्जन है, और अभी जो सारी सृष्टि रोगी है ना, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान भी नहीं होता। भगवान जब स्थापना करते हैं तो उसमें दुख नहीं होता है कभी भी, और फिर नाम निशान ही नहीं होता है। यहाँ के दुखों से अगर हमको रावण राज्य के दुखों से बचना है तो फिर हमको बहुत बहुत बहादुर बनना है, महावीर बनकर रहना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया है। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ओम शांति अर्थ सहित बोलो, समझ से बोलो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम मैं आत्मा और शांत स्वरूप हूँ, ये आत्मा अपना परिचय देती है, इसलिए ताकि वो खुद भी स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूँ और मुझे कैसे रहना है, शांत रहना है, क्योंकि मैं हूँ ही शांत स्वरूप। मुझे दुनिया की कोई ताकत डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। इस स्मृति से रहना है और इस स्मृति से ओम शांति बोलना है। फिर दूसरी आत्मा को भी स्मृति मिलती है कि वो भी एक आत्मा है और वो भी शांत स्वरूप आत्मा है। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। इसलिए जनक दादी 3 बार ओम शांति बोलते थे। एक ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरा ओम शांति, मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तीसरा ओम शांति, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। इस स्मृति से, इस अवेयरनेस से जनक दादी ओम शांति बोलते थे, ताकि आपको याद भी रहे कि मुझे करना क्या है और किन स्मृतियों में मुझे रहना है। तो बाबा हमको सिखा रहे हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतानें हैं। तो सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, एक जैसे हैं हम देखने में ज्योति बिंदु, और एक जैसे सब में सतोगुणी विशेषताएं हैं जब हम परमधाम में हैं। तो सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ पर भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बॉडी में है ना, तो बॉडी में मेल बॉडी फीमेल बॉडी है, लेकिन एक ही पिता के हम बच्चे हैं। इस स्मृति होने के कारण हम सब ब्रदर सिस्टर हैं इस समय। अब भाई बहन से हमारा नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए कौन होगे, भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। हम जितने 16,108.33 करोड़ बच्चे हैं ना, जो परिवार में आते हैं, हमारा और कोई रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं है। ओनली ब्रदर सिस्टर, हम एक बाप के बच्चे हैं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है। तो हम सभी कैसे हो गए, एक पिता की संतान हो गए ना। तो एक पिता की संतान फिर क्या होगी, ब्रदर सिस्टर होंगे। इसलिए यहाँ पर अब पवित्र रहना। हम सब अलग अलग घर से आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक परिवार के बनते हैं। तो दृष्टि वृत्ति हमारी बदल जाती है। इसलिए भगवान हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि फिर हमारा जो रिश्ता है यही रहना चाहिए।
फिर हम अब आपस में कहीं भी कोई शादी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। हमारे परमपिता परमात्मा पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए इस समय ही आते हैं। ये दुनिया पुरानी हो गई है, सभी आत्माएं खुद से विस्मृत हो गई हैं और अपने को शरीर समझकर उल्टे कर्म कर रही हैं, अत्याचार भ्रष्टाचार कर रही हैं। दिमाग उल्टा चलता है ना। अब जैसे जैसे देह अभिमान बढ़ता चला जाता है तो फिर उल्टा चलता है। पुरानी दुनिया को फिर चेंज तो परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि सारे लोग ही बिगड़ जाते तो कौन ठीक करेगा। सारी सत्ताएं ही बिगड़ जाती हैं, धर्म सत्ता भी बिगड़ जाती है, तो फिर अधर्म तो वो भी करने लग जाते हैं। तो फिर कहाँ से कौन सुधारेगा? परमात्मा ही तो सुधार सकते हैं। तो पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा के द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। हमारे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, ब्रह्मा से भी संबंध है। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमारी है। अपने को आत्मा समझ हमें बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहना चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आगे क्रिमिनल बन जाते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं आपको? ये बड़ी अच्छी युक्ति है कि हम ब्रह्मा की संतान क्या हो गए, पवित्र रहने के लिए एक बहुत अच्छी युक्ति है कि हम सभी एक पिता की संतान हो गए, तो हम सब ब्रदर सिस्टर हो गए, सब ब्रह्मा कुमारी हैं। हमको कहा जाता है कि अब अपने को आप आत्मा समझो, क्योंकि पवित्र बनते हैं पहले, फिर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है और फिर अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई हमारी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी दुनिया में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे आंखें क्रिमिनल बनती जाती है, एक दूसरे को फिर मेल फीमेल के रूप में देखते हैं। फिर क्रिमिनल बनती हैं आंखें और फिर एक्ट भी क्रिमिनल हो जाती है, एक्ट भी क्रिमिनल एक्ट हो जाती है। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती ही नहीं है। रावण का जब राज्य शुरू होता है, जब हम सभी आत्माएं अपने को शरीर समझती हैं, तब हमारे में क्रिमिनल बना आता है। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट नहीं होती है, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता है। वहाँ कोई किसी के शरीर को देखता ही नहीं है, इसीलिए भ्रिकुटी में देखते हैं और आकर्षित कभी होते नहीं हैं। तो सतयुग में इसलिए क्रिमिनल एक्ट नहीं होती है, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता है वहाँ पर। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, वहाँ पर कोई अदालत नहीं है। सतयुग में तो कोई अदालत नहीं है, यहाँ पर फिर क्रिमिनल बनते हैं तो फिर कोर्ट जो है वो बनती है। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं है, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता है। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, फिर उसके लिए कोर्ट आदि बनते हैं, अदालत बनते हैं। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं है। वंडर है ना वहाँ पर जेल होती है, न पुलिस होती है, न चोर होते हैं। ये सब दुख की बातें हैं ना, जेल में जाना, फिर पुलिस क्या करती है, मारती भी है, फिर चोर क्या करते हैं, चोरियां करते हैं। तो सब तो दुख की बातें होती है ना जो यहाँ पर हो रही हैं। अब किसी का फ़ोन कोई चोरी कर लेता है, किसी का कुछ चोरी कर लेता है, तो दुख ही देता है ना वो। इसलिए बच्चों को समझाया गया है कि ये तो खेल है सुख और दुख का। आधा कल्प सुख होता है, फिर आधा कल्प दुख होता है। तो खेल चल रहा है, बाबा कहते हैं ये तो खेल है सुख और दुख का, ये खेल है हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है माया से जब हम हारते हैं तब हार खा लेते हैं,
माया क्या है? देह का भान, देह का अभिमान, देह की कमी कमजोरियाँ। तो जब हम इनसे हार खाते हैं तो फिर होता है ना, माया से हारे हार है। जब हम माया के अधीन हो जाते हैं तो हम हार जाते हैं। और जब बाबा आकर माया पर जीत पहनाते हैं, हमको कहते हैं कि कभी कमजोरियों को यूज़ नहीं करो, तो फिर हम जीत जाते हैं। तो माया पर जीतना मन जीत, और माया से हार खाना मतलब हार। माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। अब संगम युग में बाबा कहते हैं, जब तक मैं हूँ कोई भी कमी कमजोरी को आप यूज़ मत करो। तो जब हम कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करते हैं आधा कल्प के लिए, फिर हमको ये सारी चीज़ों से हम मुक्त हो जाते हैं। अभी छोटे से संगम युग में जब भी हम बाबा के बनते हैं तो बाबा हमसे हमें शिक्षित करते हैं और हम पर हमको कहते हैं माया पर जीत पहनो। अब कभी कमजोरियों को तुम यूज मत करो। तो फिर आधा कल्प के लिए हम जीत पहनते हैं। फिर आधा कल्प रावण राज्य में फिर हम हार खाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बाबा कहते हैं ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए फिर से लेते हो। ऐसे चलता है खेल। बाबा कहते हैं ये तो दुख धाम जो है ना, ये तो पाई पैसे का खेल है। फिर हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा जी को याद करते हैं और अपना राज्य भाग्य जो है आधा कल्प के लिए 2500 वर्ष की राजधानी के लिए हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं। रावण के राज्य में मुझे भूल जाते हैं। रावण के राज्य में बाबा कहते हैं मुझे भूल जाते हैं। हम सब अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपने शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी चलाते हैं ना। फिर जब दुश्मन बन जाता है रावण, तो रावण की एफिजी बनाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। समझते नहीं है, समझ तो बाबा आकर देते हैं उनको कि रावण है कौन, और समझ भी देते हैं कि इतनी सारी एफिजी हम लोग जलाते हैं तो रावण मरता थोड़ी है। अब तो रावण और बढ़ गया है। दुशासन, दुर्योधन, कंस, जरासंधी, रावण सब खुले आम घूम रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं रावण के राज्य में मुझे भूल जाते हो, और रावण दुश्मन है, फिर उसको क्या करते हैं, भारतवासी ही चलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे ना, वहाँ भी चलाते होंगे। अगर बाहर के देश में है, अगर वहाँ पर इंडियंस ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो लोग भी जलाते हैं। कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। वो ये समझते ये धर्म है और इसका सेलिब्रेशन है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वो तो सारी हद की बातें हैं। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है कि वो तो हद की बातें हैं, ये दुनिया में हद की बातें हैं ना। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है। बाबा कहते वो तो एफिजी जलाते, वो तो हद की बातें है ना। अब रावण राज्य जो है अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर थोड़ी है, सारे विश्व पर रावण का राज्य है। सब जगह काम, क्रोध, लोभों, अहंकार मौजूद है, देह अभिमान मौजूद है, सब जगह। तो सारी दुनिया पर, सारे विश्व पर ही रावण का राज्य है, सिर्फ लंका पर नहीं। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। फिर बाप ने समझाया है ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। बाप ने हमको समझाया है कि जो सृष्टि जो है ये सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल है, एक गऊ है, जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। कुछ भी कहानी बनाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल है, वह गऊ है, जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब ये बात तो है नहीं। बाबा कहते हैं पृथ्वी तो ये पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण का राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने के लिए शिव पिता परमात्मा को आना पड़ता है। ईश्वर का राज्य, राम का राज्य
जिसमें कोई भी, अब ये तो असल में तो निराकार राम जो हैं वो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का दुख नहीं होता है, कोई मारपीट नहीं, कोई हिंसा नहीं। इधर मनुष्य अगर स्थापन करने की कोशिश करता है तो ये हिंसाओं से भरा हुआ राज्य बन जाता है। ये रावण का राज्य है, ये राम राज्य नहीं है। तो सारी दुनिया पर इस समय रावण का राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने के लिए फिर शिव पिता परमात्मा को आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है। भगवान कहते हैं वो बोलेंगे कि फिर ईश्वर मरे हुए को भी जीवित करता है, ऐसे उल्टे उल्टे बातें भी बोल देते हैं। तो सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है। बाबा कहते हैं इतना लव नहीं रहता है। फिर यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। जब हम बाबा बोलते हैं, जब हम उनको अपना बाप बोलते हैं, तो फिर यहाँ तो वर्षा मिलने की बात हो जाती है, क्योंकि बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। तो शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। अच्छा, बाबा बाबा शब्द हमको बोल, जैसे हम लोग आपस में कहीं भी बातें करते हैं तो बाबा बाबा शब्द बोलना चाहिए। शिव बाबा हमको कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ताकि वो अपनापन तो महसूस हो कि वो मेरा अपना है। बाबा कहते हैं ईश्वर और प्रभु जिस विधि से दुनिया वाले बोलते हैं ना, वो तो खाली बोलते हैं, उसका अर्थ तो समझते नहीं है। तो ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर हमको भूल जाने चाहिए, जो भक्ति मार्ग में हम यूज करते हैं, अर्थ रहित होता है वो। उसमें फिर हम लोग बोलते हैं भगवान कुछ भी कर सकता है। बाबा कहते हैं वो जो अर्थ रहित है वो भूल जाना चाहिए। और फिर ये जो अपना बाबा बाबा है ना, प्यार से जैसे बोलते हैं, तो यहाँ पर वर्षे की बात आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ये शब्द जो है हमको बार बार यूज़ करना चाहिए, अपनापन महसूस हो कि हाँ वो मेरा बाबा है, फिर उनका मुझे कहना मानना है, ये सारी बातें आ जाती है ना। तो ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है माँ में कम याद करो, कि अब तुम सिर्फ मुझे याद करो। उस ईश्वर, उस प्रभु, उस भगवान में एक भटकन है, किसी को मालूम ही नहीं है ना कि वो कौन है। बस हम लोग खाली बोलते थे, अभी तो हम अर्थ सहित बोलते हैं। जैसे तो ब्रह्मा जी बड़े प्यार से प्रभु बोलते थे। सुदेश बहन बोलती हैं कि जर्मनी की जो दीदी है वो यही बोलती है कि जब बाबा प्रभु बोलते थे ना, एक अलग ही आनंद की लहर आ जाती थी, जैसे एकदम भगवान तक वो जो रूह की पुकार है वो पहुंच गई है, क्योंकि वो अर्थ सहित बोलते थे। और पहले जो है वो हम लोग सब जब भक्ति मार्ग में यूज़ करते थे तब तो हम जानते ही नहीं थे ना, तो हम यूं ही यूज़ करते थे। तो बाबा वो वाला प्रभु और ईश्वर शब्द मना करते। अब कहते बाबा बाबा शब्द यूज़ करो, अब सिर्फ एक बाबा को याद करते रहो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो ना, तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो, घड़ी घड़ी, है ना, शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही है और वो ऊंचते ऊंच है, उनके जैसा फिर कोई और नहीं है, जिनको फिर गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है, मुख तो मनुष्य का ही होगा, गौ का मुख थोड़ी हो सकता है, वो तो गौ मुख बना देते हैं। अब ब्रह्मा जी गौमुख थोड़ी हैं, ब्रह्मा जी के मुख से हमेशा बाबा शब्द निकलता था, लेकिन उनके यादगार में वो लोग गौमुख बना देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं गौ का मुख थोड़ी हो सकता है, तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। अब सभी आत्माएं जब बाबा के बनते हैं तो बाबा हमको टाइटल क्या देते हैं? शिव शक्ति। तो तुम्हारे मुख कमल से, मुख कमल तब होता है जब हम परमात्म ज्ञान का जिक्र करते रहते हैं, तो तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। हमारा मुख ऐसा होना चाहिए जिसमें से हमेशा ज्ञान अमृत निकले, विष के बोल न निकले, देह अभिमान के बोल न निकले। ये बाबा
समझा रहे हैं। तो अगर हमारे मुख से हमेशा ज्ञान अमृत निकलता रहेगा तो फिर उस मुख को प्रभु कमल बोलते हैं। मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करना गौमुख कह दिया है ना। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। तुम्हारा नाम बाला करने के लिए बाबा कहते हैं क्या कह दिया है, गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। मुख कमल से कब अमृत निकलता है, अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष तो पी नहीं सकते। अगर हम ज्ञान अमृत पीते हैं ना तो फिर हम विष नहीं पी सकते। अमृत पीने से हम सब देवता बनते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूँ असुरों को देवता बनाने के लिए। हम सभी आत्माएं विस्मृत होकर असुर बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत एक बार पी लिया तो हमको देवता बनना है ना, फिर हम विष पी नहीं सकते। वरना काम विकार में तो खैर जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा के कहे अनुसार हम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भी शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि हम ज्ञान अमृत पी रहे हैं। तो ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष हम पी नहीं सकते हैं। अमृत पीने से फिर हम देवता बनते हैं। जब हम ज्ञान अमृत पीते हैं मतलब उसको धारण करते हैं, जीवन में लाते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। अब बाबा फिर हमको याद दिला रहे हैं कि मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ, असुरों को देवता बनाने के लिए। सभी आत्माएं देह अभिमान में असुर हो जाती हैं, आसुरी वृत्ति या आसुरी दृष्टि हो जाती है। तो असुरों को देवता बनाने के लिए शिव बाबा आए हुए हैं। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। हमको याद रखना है कि भगवान असुर से देवता बनाने के लिए आए हैं और इस समय हम आसुरी पद को छोड़कर दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। तो फिर दैवी संप्रदाय बनना है तो फिर शिक्षाओं को यूज करना है। हम फिर आसुरी पद को यूज नहीं कर सकते। तो हमको क्या याद रखना है, हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। संगम युग कब कैसे होता है ये भी किसी को पता नहीं है। संगम युग होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां जो हैं हम पुरुषोत्तम है, संगम युगी हैं। बाकी जो भी है ना सब कलयुगी है। तुम कितने थोड़े हो। बाबा में क्या कह रहे हैं, तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता जाता है। झाड़ जो है पहले छोटा होता है फिर बाबा कहते धीरे 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 बढ़ता है। कितनी सारी बाबा कहते इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और भाई कुछ और की और। लोग सोचते कि अब पॉपुलेशन कम हो, इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। सोल्स है ना, सोल्स तो फिर बढ़ती ही चली जाती है। सबकी मृत्यु तो अब होनी ही है। अब जब एक्सट्रीम में पहुंच जाता है सब कुछ तो फिर बाबा कहते हैं अब मृत्यु तो सबकी होनी है, बॉडी तो सबकी छूटनी है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। सत्ताएं बोलती हैं फसल बहुत अच्छी होगी और फिर बरसात आती है तो कितना नुकसान कर देती है। तो मतलब नर चाहत कुछ और होता कुछ और है। नेचुरल कैलामिटीज को तो कोई समझ ही नहीं सकता है। कब आ जाएगी कैसे आ जाएगी कोई समझ ही नहीं सकता है। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है अब तो, है ना। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। अब वो फसल उगाते हैं और फिर ओले पड़ जाते हैं, सारी फसल खराब। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। अगर बारिश नहीं होती है
बाबा कहते तो भी नुकसान हो जाता है। इनको बाबा कहते कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये कुदरती आपदाएं कहलाती है। ये तो बाबा कहते ढेर होने वाली है। कुदरती आपदाएं जो हैं ये ढेर होने वाली हैं। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। इसलिए तो बाबा हमको कहते पवित्र भव योगी भव। बाबा कहते ये कुदरती आपदाएं जो है, ये जो नेचर आपदा क्रिएट करती है, ये तो बाबा कहते बहुत सारी होने वाली है अभी, है ना? कहा जाता है ये तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वो देख ही नहीं सकते हैं, देखते ही बेहोश हो जाते हैं। अभी इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। अब कुदरत करेगी इसका ऑपरेशन, है ना? मनुष्यों की बस की तो है नहीं, क्योंकि अब तो जो पावर में होते हैं वो पावर को मिसयूज करते हैं। तो बाबा कहते अभी तो इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका करता हूँ ऑपरेशन, है ना? सारी बिगड़ी हुई सृष्टि का ऑपरेशन फिर कौन करते हैं? शिव पिता परमात्मा करते हैं। छीछी हो जाती है ना सृष्टि, गंदी हो जाती है। तो अभी इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि इस समय रोगी है, बीमार है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। भगवान का टाइटल जो है, भगवान की जो महिमा है, वो उनकी महिमा अविनाशी सर्जन के रूप में है। तो अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वो सारे विश्व का ऑपरेशन करते हैं, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। वो सबको पवित्र बनवाएंगे अभी। और जब पवित्र बन जाती हैं आत्माएं तो फिर दुख खत्म हो जाता है। तो वो सारे विश्व का ऑपरेशन अभी कर देंगे। फिर बाबा कहते विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। तो भगवान में निश्चय रखना है। भगवान कल्याणकारी है, भगवान ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बाबा कहते फिर इस विश्व में रहने वालों को कभी भी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है शिव बाबा। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। कितना बड़ा सर्जन है। या तो लिमिटेड सर्जन होते हैं, 4-5 ऑपरेशन करते हैं। यहाँ तो भगवान जी को वर्ल्ड की सारी सोल्स का ऑपरेशन करना है और फिर सृष्टि का भी करना है। सबको ठीक करेंगे। कितना बड़ा सर्जन है शिव बाबा। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। सतयुग त्रेता युग में मनुष्य तो रोगी होते नहीं है, लेकिन जानवर भी वहां पर रोगी नहीं होते। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पाठ है। बाबा समझाते हैं कि मेरा और बच्चों का क्या पाठ है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बाबा आकर हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते कि रचना जो है बाबा कैसे रचते हैं। उसकी शुरुआत अभी प्राचीन राजयोग सिखाते हैं भगवान। संगम युग का जो योग है वो प्राचीन राजयोग कहलाता है। फिर इसको सीख कर फिर आत्माएं जो है सतयुग में जाने लायक बनती हैं। फिर पुनर्जन्म में आते, फिर वो मध्य में आती हैं। फिर अंत का ज्ञान जो है कि कैसे सृष्टि परिवर्तन होता है, ये सब ज्ञान हम अभी परमात्मा से ले रहे हैं। बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए ना कि हमें भगवान आकर सारा राज भी बताते हैं और फिर सारी सृष्टि का भी ऑपरेशन भी करेंगे। और जो आत्माएं बिगड़ गई हैं सभी आत्मा का ऑपरेशन करके पावन बनाकर फिर घर वापस लेकर जाएंगे। आज सतगुरुवार है ना? देखो कैसे मुरली फिट हो रही है ना? आज सतगुरुवार है, हमेशा सत बोलना चाहिए। सतगुरुवार है और हमेशा हमको क्या बोलना चाहिए? हमको हमेशा सत बोलना चाहिए। सत क्या है कि हम आत्मा है ना? सत क्या है? हम परमात्मा के बच्चे हैं
और सत्य क्या है? परमधाम निवासी आत्मा है। तो आज सतगुरुवार है, इसलिए हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। हमेशा सत्य बोलो, ठगी की बात मत करो। अब तो ठगी बहुत हो गई, क्योंकि कलयुग है ना। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे, ठगते हैं आजकल। अगर हम नॉलेजफुल नहीं होते हैं ना कोई चीज के, तो हमको ठग लेते हैं। तो बाबा समझाते हैं ना, व्यापार में भी कहते हैं ना कि भाई सच बोलो। ठीक है, तुम कमाओ ना, 10-20 रुपया कमाते जाओ एक्स्ट्रा, नहीं सीधे 100 150 रुपया कमाते। ठगी की बात नहीं करो, बाबा कहते हैं। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर फिर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते ही नहीं है यहाँ पर। झूठ खट है ना, झूठ बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ठगी की बात नहीं करो। फिर भी बाबा कहते लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते ही नहीं है, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। फिर जब झूठ ही झूठ चारों तरफ दिखता है, तो फिर इंसान क्या सोचता है? फिर सत्य को पुकारता है, परमात्मा को याद करता है। अदालत में भी झूठ, सब जगह झूठ चलता है। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है, सत्य का नाम ही संग जाता है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के, और कोई भी हमारा संगी साथी नहीं है। चाहे मैं करोड़ों रुपया जमा कर लूं, चाहे मैं जितनी मर्जी बंगले बना लूं, चाहे जितनी मर्जी गाड़ियां रख लूं, जितनी मर्जी मैं रिश्ते बना लूं, मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा। मेरी बॉडी ही नहीं जाएगी, बाकी तो बात ही छोड़ दो। तो सत्य नाम संग है, इसीलिए एंड में क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो सत्य है ना, वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है, तो तुम ही तो साथ जाएंगे। अब शिव बाबा हम आत्माओं को लेने आए हैं। अगर हम सच्चे बन जाएंगे बाबा के कहने पर, तब फिर शिव बाबा के साथ हम जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है जिनको ट्रुथ कहा जाता है। हम सारे सच को पसंद करते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब शिव बाबा आते तभी हमको ट्रुथ जो है ना पता चलता है। तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है जिनको ट्रुथ कहा जाता है। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ लेकर जाएंगे एक ही बार। बार बार नहीं आते भगवान, एक ही बार आते हैं। सारा काम करके सबको निपटू के फिर चल पड़ते हैं। जो साथ चलने के लायक बन जाते हैं वो तो उड़ जाते हैं शिव बाबा के साथ। जो नहीं बनते हैं वो फिर पीछे पीछे सजा खाकर आते हैं। लेकिन दरवाजा खुल जाता है तो ये ऐलान हो जाता है कि हर आत्मा को वापस घर जरूर जाना है। तो ट्रुथ कौन है? हमारे शिव बाबा। और झूठ खंड में हमको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई सच बोले। ये तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हमको दुख देती हैं कि हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये ऐसे करेंगे, वो वैसे करेंगे। नहीं करेंगे कोई भी। आपसी रिश्तों में, घरों के रिश्तों में, सब जगह झूठ है। कोई किसी पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं। आप तो शिव बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम संग है, ये सत्य नाम संग है। सतयुग में नहीं कहते, क्योंकि सब सच्चे होते वहाँ पर। यहाँ तो झूठे हैं ना, इसीलिए सत्य की महिमा होती है। बाप कहते हैं, अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाकर ले जाता हूँ। ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र है ना। अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ,
नैनों पर बिठा कर ले जाता हूँ। ये नैन नहीं है, ये तीसरा समझ का नेत्र है। तुम जानते हो, नैनों में लेकर जाऊंगा मतलब साथ साथ लेकर जाऊंगा। तीसरा नेत्र आत्मा का नेत्र है ना, तो साथ साथ लेकर जाऊंगा। तुम जानते हो इस समय शिव बाबा आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। हम सब जानते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा आए हुए हैं और हमको साथ लेकर जाएंगे। शंकर की बारात नहीं है, ये शिव की बारात जाती है, क्योंकि अभी 16 सजनियां बनती है ना। आत्मा रूपी सजनी ज्ञान गुण और शक्तियों से श्रृंगार करती है, तो वो बाप समान बनती है, सजनी कहलाती है। तो असूल में निराकार शिव की बारात जाती है, शंकर जी की बारात नहीं जाती है। वो फिर शंकर को दिखा देते हैं। तो शंकर की बारात नहीं जाती है। बाबा कहते हैं ये तो शिव के बच्चों की बारात है, ये पतियों का पति है। दुनिया में जितने भी पति हैं वो भी शिव बाबा को याद करते हैं, इसीलिए फिर ये तो पतियों का पति हो गया ना। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, बाबा कहते आप सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड को। तो इस समय बाबा साजन बनते हैं और बाकी सारी आत्माएं जो हैं उनको सजनी बनने का ऑफर देते हैं। अब हम सभी आत्माएं जब भगवान से मिले हुए ज्ञान को, भगवान से मिले हुए गुणों को, भगवान से मिली हुई शक्तियों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो फिर हम ब्राइड बनते हैं, सजनी बनते हैं। बाबा कहते हैं शंकर की बारात नहीं, ये शिव के बच्चों की बारात है, वो पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो और मैं कौन हूँ? माशूक हूँ। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब के सब भक्तियाँ हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला कौन है? भगवान। आत्मा भक्ति करती है, कैसे? शरीर के साथ करती है। सतयुग त्रेता में भक्ति तो होती ही नहीं है। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को बाबा दे रहे हैं। वो तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ लेकर जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ के अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। बाबा कहते हैं वो तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ लेकर जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ के अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। जैसा जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा हमको राज्य भाग्य मिलेगा। भक्ति का फल हम सतयुग में स्थूल रूप में भोगते हैं, और अभी हमको सूक्ष्म ज्ञान मिलता है, तो ये भी एक सुंदर सा फल मिलता है जब हमको सारी समझ मिलती है। आत्मा भक्ति करती है कैसे? शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति तो होती नहीं है। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं बाबा। वो तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ लेकर जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ के अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। ये कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, उसमें भी सुनाते हैं कि पार्वती सो गई, उन्होंने नहीं सुनी, और कबूतर ने सुन लिया और कबूतर जीत गए। क्या क्या कहानी बनाते हैं अमरनाथ को लेकर भी। ब्रह्मा जी वहाँ जाकर देख कर आते हैं तो कहते शिवलिंग वो लोग खुद बनाते हैं, और दुनिया को बोलते हैं अपने आप बर्फ से शिवलिंग बनती है। उससे कितना सारा पैसा कमाते हैं, कितने लोग अंधश्रद्धा में जाते हैं। इसी तरीके से ये कहानी बना दी है कि शंकर कैलाश पर्वत पर पार्वती को कहानी, एक ही पार्वती को कहानी सुनाते हैं और वो भी सो जाते हैं, और कबूतर अभी भी वहां पर मौजूद है, ऐसे बोलते हैं। कुछ भी बोलती हैं आत्मा। तो बाबा अब समझ देते हैं कि हम सभी आत्मा रूपी पार्वतियां हैं, हम सभी आत्मा रूपी सीताएं हैं। हमको बाबा रावण की शोक वाटिका से निकालते हैं। हम ही को बाबा अमर कथा, ये मुरली अमर कथा ही तो है, इसको हम सुनकर काल पर जीत पहनते हैं, तो फिर हम अमर लोक में जाते हैं। होता क्या है और दुनिया बोलती क्या है। तो जो स्थूल फल है ना भक्ति का, प्रारब्ध स्थूल जो है,
धन दौलत, है ना, और वो सारा सतयुग में भोगते हैं, और संगम युग में हमें सुंदर सा ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, और भगवान का साथ मिलता है, जो अब बच्चों को बाबा दे रहे हैं। इस समय बाबा सारी सतयुग की प्रारब्ध भी दे रहे हैं। ये वो तुम्हारा माशूक है शिव बाबा, हम आत्माओं का माशूक है, जो तुमको साथ लेकर जाएंगे। फिर तुम अपने ही पुरुषार्थ के अनुसार जाकर राज्य भाग्य वहां पर लेंगे। जितना हमने कमाया होगा उतना हम लेंगे। ये कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो कौन? पार्वतियाँ। हम जितनी भी सोल्स हैं, चाहे हम मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में, हम सभी पार्वतियाँ हैं। और चाहे हम मेल बॉडी फीमेल बॉडी में, हम सभी सीताएं हैं। तो और हम सभी मेल बॉडी में है, फीमेल बॉडी में हम सभी द्रौपदी हैं। तो द्रौपदी भी हम, पुकारते भी हम, फिर शोक वाटिका से निकालने की प्रार्थना भी हम करते हैं, फिर बाबा हमको निकालते हैं, फिर हमको अमर कथा सुनाते हैं, फिर हम अमर बनते हैं, राज्य भाग्य लेकर फिर हम नई दुनिया में जाते हैं। जितना कमाया होगा उतना हमको मिलेगा। तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। वो हम आत्माओं की तरह देह लेने की गलती नहीं करते हैं, इसलिए उनको अपनी देह नहीं है। वो कथा सुनाने वाले अमरनाथ हैं। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह ही नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ फिर कहाँ से आए? मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। फिर बाबा कहते ये शंकर पार्वती जी कहाँ से आए? शंकर जी थोड़ी सुनाते हैं। शंकर जी तो ब्रह्मा जी की उच्चतम अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है, वो तो इस धरा पर भी नहीं आते हैं। तो शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आ गए? और वो तो स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा है, उनके साथ कोई पार्वती जी नहीं है, वो तो शिव बाबा के संग में रहते हैं। तो शंकर पार्वती बाबा कहते कहाँ से आ गई? वो तो है ही सूक्ष्म वतन में शंकर जी, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती है। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा इस समय हमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगड़ सच्ची कथा तो कोई सुना ही नहीं सकता है। हमारे शिव बाबा के बिना हमें सच्ची कथा तो कोई सुना ही नहीं सकता है। ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। हम सभी आत्माएं ये भी समझते हैं कि विनाश होने में टाइम तो लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिर कर खत्म हो जाएंगे। अभी कितनी दुनिया होगी, भीड़ ही भीड़ है, और कितना विस्तार है। सब ढेर मकान जितने भी है ये सारे अपने आप गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी तो सत्ताएं तोड़ रही हैं कुछ मकान, लेकिन ये कुदरत तो अभी ढा देगी सबके मकान, है ना। तो कितने ढेर मकान आदि गिर कर खत्म हो जाएंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा सा झाड़ रह जाएगा, थोड़ी सी आत्माएं रह जाएंगी। ये जो दिल्ली है ये परिस्थान बन जाएगा। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, एक ही होता है। फिर दुनिया ना परिस्थान होती है, उसको दिल्ली अब कहते हैं। आज की दिल्ली, अभी तो छोटी सी दिल्ली है ना, ये तो गंदी वाली छी दिल्ली है। लेकिन ये पूरा भारत जो है ये परिस्थान बन जाएगा। अब वो भारत के अंदर क्या क्या होएगा ये तो खुदा जाने, लेकिन भारत पूरा का पूरा परिस्थान बन जाएगा। बाहर के खंड सारे खत्म हो जाएंगे। जितनी भी तरक्की की है, क्या किया है, सब किया है, सब खत्म। बाबा कहते दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। पूरा जितना अभी की दिल्ली जो पूरी है ना, इतना बड़ा बड़ा तो बाबा कहते एक जने का मकान होगा सत्य। घूमते ही रह जाएगा इंसान। हाँ, लेकिन उनके पास तो पुष्पक विमान होते हैं ना,
वो तो पुष्पक विमान में जाते हैं इधर उधर, उनको तो दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये पुष्पक विमान गंदा थोड़ी होता है, ये तो सोने का होता है, इशारे से उड़ता है। तो कितने बड़े बड़े महल बनाते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी यानी कि ब्रह्मा की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था। जब ब्रह्मा जी थे अपने समय में, दादा लेखराज जब थे, तो बहुत सस्ता था। ये तो महंगाई तो अब जैसे जैसे अंत होते जा रहा है ना, वैसे वैसे सत्ताएं जो हैं ये महंगाई करती जा रही है। तो ब्रह्मा जी की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। वहां तो खैर फल मिलते हैं, ये साकार मुरलियां हैं ना, जो सतयुग में रसीले फल होते हैं। अभी तो हम ड्राई फ्रूट खाते हैं ना, वो ड्राई फ्रूट में रस होता है सतयुग में इसलिए ये वाले ड्राई फ्रूट से कहाँ फायदा होता है, कईयों को तो डाइजेस्ट ही नहीं होता है ड्राई फ्रूट। उसको फिर बोलते पानी में भिगो कर खाओ। तो उधर जो है वो ये सारे ड्राई फ्रूट जो हमको मिलते हैं ना, ये रसों से भरे होते हैं वहां पर। बाबा कहते देखो कलयुग तक आते आते ड्राई हो गए बेचारे। तो वो तो फल खाते हैं, फल के रस बाबा कहते उसी में हर तरह का रस होता है, खटाई का रस हो, मिठास का रस हो, सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली है फ्रूट के अंदर। वो हम लोग की तरफ खाना थोड़ी। आग जो जलाना है, इसका ही आविष्कार कितना लेट हुआ है। वो ना आग जलाते न कुछ करते हैं, प्रकृति उनकी सेवा करती है। अभी वो प्रकृति की सेवा करते हैं, फिर सत्युग में प्रकृति उनकी सेवा करती है। इशारों पर रहती है प्रकृति उनके, थोड़ा इशारा किया और देती है। उठाती भी प्रकृति है, सुलाती भी प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति करती है देवताओं के लिए। खिलाती भी वो है, मनोरंजन भी प्रकृति करती है। अच्छी अच्छी हवा चलती है, फिर अच्छे अच्छे पेड़ के पत्ते जब हिलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उसी में इतना सुंदर सुंदर म्यूजिक निकलता है। वो मनोरंजन करते हैं, उनको उठाते हैं, ऐसे करती है प्रकृति। अभी तो उठाती है भूकंप के साथ अभी जब प्रकृति किसी को जागृत करती है ना, तो भूकंप के साथ उठाती है। वहां इतनी खिदमत करती है देवताओं की कि पूछो मत। बाबा कहते हैं दिल्ली जितने तो एक एक के, हाँ देखो आगे ना, दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होंगे। दिल्ली जितनी बड़ी है, इतना तो एक जने का मकान होगा, एक राजा का मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। प्यारी प्यारी मीठी मीठी नदियां होंगी, उसका नीला नीला प्यारा प्यारा पानी होगा, सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों की उसमें खुशबू होगी। बाबा ने बोला है, उसी को बाबा बोलते दूध की नदियां, दूध की नदियां। बाकी देवता दूध घी नहीं खाते, वो इतना टाइम नहीं है। ये कलयुग की बुद्धि है, ये कलयुग की बुद्धि है। दूध दही और घी निकालना और पनीर निकालना, सब निकालो। अब कितने वो हो रहे हैं, गाय की जो गाय दूध नहीं दे पाती है उसकी कर देते हैं हत्या, क्योंकि बाहर के लोग बीफ खाते हैं, है ना। ये जो दूध दही और लस्सी और मक्खन और घी, ये कलयुग की आत्मा की बुद्धि की उत्पत्ति है। ये कलयुग आत्मा कर सकती है कि दूसरे की चीज लेना। प्रकृति ने तो सबको अपना अपना बनाया है भाई। वो जानवर का शरीर है, जानवर के शरीर की जो दूध होता है वो जानवरों के लिए, उसके बच्चे के लिए होता है, हमारे लिए थोड़ी होता है। हमारी बॉडी अलग है, जानवरों की बॉडी अलग है। इसलिए दूध पीकर भी लोगों के हड्ड गुड्डे ही दुखते हैं। लोग समझते हैं ताकत आती है, कुछ ना ताकत आती है। हम सृष्टि के नियमों के खिलाफ चले जाते हैं।
तो सतयुग के लोग ऐसा काम करते ही नहीं है। वो तो देवता है, देने वाली आत्मा, वो किसी से लेने वाली आत्मा नहीं है। वो प्रकृति उनको खुद ब खुद खिलाती है। वो किसी से वो नहीं करते, जानवरों को तंग नहीं करते। वो दूध के अंदर से क्या क्या बनाना है, ये कलयुग की बुद्धि है। किसी ने शुरू किया होएगा और उसने, बाबा कहते हैं मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा, एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं, तुम शुभी रस पी कर आते हो। फलों का जूस, फूलों का जूस ऐसे होता है ना, वो फल खाते हैं ना, पूरा जूसी होता है। बाबा कहते हैं फूल भी पूरे जूस वाले होते हैं। प्रकृति हमारी बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर प्रकृति है हमारी। आज भी कई पत्ते हैं जो हमारा इलाज करते हैं। आज तो पत्ते हो गए हैं, आज तो घास हो गई है ना। ये जो वीट ग्रास है, इसको खाकर लोग कैंसर अपना ठीक करते हैं। तो वीट ग्रास देखो, हर चीज प्रकृति की कितनी खूबसूरत है। बाबा कहते हैं अब कलयुग में तो घास खाते हैं, लेकिन सतयुग में फल और फूल खाते हैं और पूरे रसों से भरे होते हैं। तुम शुभी रस पी कर आते हो ना। अब जो आत्माएं कराची में थी ना, 14 वर्ष की तपस्या करते थे, तो वो वतन में जाती थी तो उनको ऐसा अनुभव होता था कि वो शुभी रस पी कर आई हैं। वो फलों के और फूलों के जूस हुआ करते थे। तुम शुभी रस पी कर आते, कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा ना, वहां कितने थोड़े होंगे। कहाँ अभी इतने करोड़ हो गए हैं, कहाँ सिर्फ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा, बाबा के बच्चों का होगा। और फिर लेकिन देवता कैसे यूज करते हैं, जितना चाहिए उतना लेते हैं। कलयुग क्या करता है, मेरा भी मेरा हो जाए, उसका भी मेरा हो जाए, उसका उससे भी ले लो, उससे भी। ये कलयुग का सीन है। इससे आत्मा ना तृप्त नहीं है यहाँ पर। उसको जितना मिलते जाएगा वो कहेगी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सतयुग में शुभी रस जैसे जैसे फल और फूल रसों से भरे होंगे। ये नहीं कि वो पूरा ही खा लेंगे, नहीं, एक ही लेना है बस। देवता इधर अगर मिल जाए ना रसों वाले फल गायब ही हो जाएंगे। इधर ऐसे लोग, जैसे कोरोना वायरस हुआ था ना, खरीद लो, अब बाहर नहीं निकल सकते। तो जिनको पैकेट खाने की आदत है ना, नमकीन खाने की आदत है, उन्होंने तो अपने घर में ही दुकान बना ली सारी की सारी, इतने पैकेट खरीद लिए। फिर बाद में खुला भी रहा, हफ्ते में एक बार इंसान जा सकता था, लेकिन इतना खाने का वो हम ले ले, बस हम ले लें, हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें। ये वाला चीज इस समय आत्माओं के अंदर आ गया है। अभी भी कहीं पर इशारा होता है ना कि विनाश होने वाला है। बाबा ने पहला वरदान हमको दिया, पवित्र भव, योगी भव, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी है। योगी को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। योगी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड रहती है, इसलिए सारा एनर्जी उसको परमात्मा से मिलता है। वो घंटों तक, दिनों तक भूखे रह सकते हैं, योगी आत्मा। तो बाबा जैसे सृष्टि की समाप्ति होनी है, परिवर्तन होना है, उसके अनुसार बाबा ने हमको वरदान दिए हैं। एक मेरी रक्षा पवित्रता करेगी, एक मेरी रक्षा तब होगी जब मेरा योग परमात्मा के साथ होगा। बाकी हम जितना मर्जी इकट्ठा कर ले सामान, क्या उससे मेरी रक्षा होगी क्या? तो अनाज हम इकट्ठा करें, इसकी तरफ ध्यान नहीं देकर हम ये ध्यान दें कि भाई हम योगी और पवित्र बन जाए। बस घर तो हमको वापस जाना है, शरीर भी हमको छोड़ना है, विनाश भी होना है। मेरे 6 महीने का राशन जमा करके क्या विनाश रुक जाएगा? नहीं होगा। और प्रकृति साफ कहती है मैं सब कुछ गंदा करूंगी, मैं पानी भी गंदा करूंगी, मैं खाना भी गंदा करूंगी, सबके लिए गंदा करेगी वो। तो ऐसे में कौन पवित्र भव और योगी भव का वरदान ही तो मेरा साथ देगा। ये पहला वरदान है जो बाबा बच्चों को देते हैं। इसकी गहराई को समझना है। इसी से मेरी रक्षा होगी, पवित्रता मेरी रक्षा करेगी
और योगी जो है वो मुझे जो आपदाओं का टाइम होगा उसमें सहज पार करने की मुझे शक्ति देगा। बाबा की शिक्षाओं को हल्का थोड़ी लेना है। बाबा कहते कहाँ अभी इतने करोड़ हैं और कहाँ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ही न सके। रावण घुस ही नहीं सकता अंदर। सतयुग में रावण घुस ही नहीं सकता। हम आत्माओं के अंदर भी रावण पना होगा तो हम सचखंड में जा ही नहीं सकते, भले हम मुरली पढ़ रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हम अंदर जा ही नहीं सकते हैं जब तक हम सच्चे नहीं बनेंगे। उसके अंदर एंट्री नहीं है। हम 16,108-33 करोड़ आत्माओं की ही एंट्री नहीं है अगर हम अच्छे नहीं है तो। बाकी रावण के राज्य वाली तो सारी की सारी परमधाम में भेज देंगे बाबा द्वापर युग कलयुग की सोच को। वो तो सब मार मोर खा के वापस घर जाएंगे। इधर भी आत्माएं सजा खाएंगी और सजा खाकर वापस घर जाएंगी। सबको सचखंड के अंदर घुसने थोड़ी दिया जाएगा। भगवान तो हमको ऐसी राजाई देते हैं जिसे फिर कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन राजाई लेनी पड़ती है। पूरा संगम में स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा, तब जाकर हम रॉयल घराने में आ सकते हैं, नहीं तो आ ही नहीं सकते। जब हम नाम रूप जाति सब मिटा देंगे बुद्धि से दादा लेखराज की तरह, तब हम जाएंगे। ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। मुरली तो भगवान पढ़ा रहे हैं, मुरली पढ़कर हम क्या कर रहे हैं वो मेरी प्रारब्ध बनेगा। मुरली तो भगवान जी की है, समझ भी भगवान जी की है, लेकिन उस समझ के साथ जो चलेंगे उससे बनेगी मेरी प्रारब्ध। वो तय करेगा कि मैं कब प्रवेश करूंगा। आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो, है ना। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। आसमान भी देवताओं का, धरती भी देवताओं की, क्योंकि आसमान से ही तो वो भ्रमण करेंगे इधर उधर। पुष्पक विमान उनको पिकनिक मनाने के लिए, घुमाने के लिए लेकर जाएंगे इधर उधर, है ना। और सड़क तो होगी नहीं, गाड़ियां होंगी नहीं, बाइक होंगे नहीं, साइकिल होंगे नहीं, वो पैदल चलते हैं। अगर यहाँ पर नीचे घूमते हैं तो पैदल चलते हैं और नंगे पांव चलते हैं। अभी हमारा स्पर्श धरती के साथ होता ही नहीं है, क्योंकि कहीं पर घास है ही नहीं है यहाँ पर। आपके उधर तो होगी, उधमपुर वगैरह में, इधर तो है ही नहीं है। मुश्किल से हम देवी देवता होते हैं वो नंगे पांव चलते हैं। जूते थोड़ी होते वहां पर, जूते चप्पल भी। इसलिए जूते चप्पल जब हम घरों में यूज करते हैं ना तो अशुद्धता आती है घरों में। स्पेशली बाहर का जूता तो पहनकर घर में कभी नहीं घुसना है, घुमाना नहीं है बाहर के जूतों को बिल्कुल। बाहर कितना गंदगी है आजकल तो भाई, लोग जगह जगह थूकते हैं, डॉगीज घर में रखते हैं और बाहर लेकर जाते हैं फ्रेश कराने के लिए। सारी सड़कों पर गंद रहता है, हमारे जूते में वही लगता है और वही नेगेटिव एनर्जी सारी की सारी। लोग गालियां दे रहे हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी जूते चप्पल लेकर आते हैं। हम लोग का स्पर्श ही नहीं होता है, सच्ची बताएं। कितने कितने समय तक आई डोंट रिमेम्बर कि हमने नंगे पांव बाहर चला होगा। कहाँ चले हम नंगे पांव? कहीं घास ही नहीं है, सब जगह गंदगी है। चप्पल जूते पहनने ही पड़ते हैं, उबड़ खाबड़ सड़कें हैं। लेकिन बाबा हमको ऐसी राजाई देते हैं। बाबा कहते हैं आसमान भी, धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। घूमो फिरो जहां जाओ, कोई खतरा नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई डर नहीं। ज्वेलरी से, डायमंड से भरे होते हैं घर द्वार, हीरे जवाहरात खुले हैं, कोई ताला चाबी नहीं है। ये ताला चाबी तो कलयुग में आ गया, अपनों से ही ताले लगाते हैं कई लोग, अपने घर के सदस्यों से ही ताले लगाते हैं सारे लोग। आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो बाबा के।
आसमान से हम घूमने जाएंगे, धरती पर वैसे रहेंगे, नंगे पाँव घूमते हैं वो लोग। स्पर्श उनका धरती से हमारा स्पर्श होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग की आंखें खराब हो जाती हैं, ये सब होता है, हमारा धरती के साथ संपर्क ही नहीं है। घास है ही नहीं जहाँ मैं पैर रख कर घूम लूँ, खेतों में जाना पड़ेगा। खेत है थोड़ी सी दूर में, यमुना पास में है। आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। जैसे तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, तो वो फिल्म का गीत, लेकिन कौन हम ही गाते हैं, थोड़ी देर पहले गाते हैं, शादी के पहले ऐसे वाले गीत गाते हैं फिल्मों में। उसके बाद तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है बाद में। न तो जमीन मिलती है, न तो आसमान मिलता है, कुछ न मिलता है, बस गीत बना दिया। लेकिन बाबा कहते हैं ये फिट कहाँ होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं ये फिट होता है अभी। बाबा देते हैं जमीन और आसमान। बाबा हमारा माशूक है, इनके साथ आशिकी करो तो फिर मिलता है सारा कुछ। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। अवस्थाएं कभी ऊपर नीचे तो होती रहती है ना। बाबा कहते कभी मायूसी आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये जो गिने चुने ब्रह्मा जी ने जो गिने चुने गीत बनाए ना, वो सारे गीत बजा लो। ये है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो ना, अब तो हम अर्थ जानते, पहले तुम अर्थ नहीं जानते थे। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की, कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। बाबा तरह तरह की युक्तियां बताते हैं। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, क्योंकि बाबा चाहते हैं ना खुशी का खजाना हमको देते हैं ताकि हम सदा खुश रहें। तो अपने को हर्षित मुख बनाने की बाबा कहते हैं बहुत युक्तियां बाबा बतलाते हैं। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान बड़े आते हैं। अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो। हाँ, बाबा के चुने हुए जो गीत हैं वो बजा लो। बाबा कहते हैं माया आ रही है तो खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है ना। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीजें हैं, क्योंकि ये बजते हैं ना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, तो लोग सोचते हैं ये तो फिल्मी रिकॉर्ड है, तो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में क्यों बजा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीजें हैं। ये हमको उमंग उत्साह में लाती है, ये हमको एहसास दिलाती है सच्चाई का कि बाबा हमको क्या देते हैं। उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीजें। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो ना, ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। कौन से रिकॉर्ड जो बाबा ने चुने हुए हैं, ब्रह्मा जी ने, बड़ी वैल्यूएबल चीज है। ये अर्थ सहित जब हम इसको सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी आ जाती है ना। तो तुम्हें पाके जहाँ पा लिया ये भी बजाओ तो बड़ा उमंग उत्साह आता है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी। अब जितने भी झगड़े वगैरह भी होते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है? देह अभिमान से। फिर काम विकार आता है। जब हम काम विकार में जाते हैं तो हम आत्माएं जो हैं अपने स्वधर्म के विपरीत जाते हैं। ये हमारा स्वधर्म होता नहीं है, अपवित्रता, और हम पवित्रता के स्वधर्म के विपरीत जब जाते हैं तो हमको गुस्सा आने लग जाता है। आत्मा गलत काम करती है ना, तो उसको गुस्सा आने लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, फिर जय जयकार भी होगी, सोने के फूल बरसेंगे, मतलब गोल्डन एजेड दुनिया में जाएंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, हम आयरन एज से गोल्डन एजेड बन रहे हैं। आयरन एज में हम कांटे बन जाते हैं,
हम एक दूसरे को दुख देते हैं। तो अभी आज दुनिया में क्या हो रहा है, एक दूसरे को ही तो दुख दे रहे हैं, है ना। तो तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। ऐसा नहीं है कि फूल बरसते हैं, लेकिन हम लोग खुशबूदार फूल बनकर, यानी कि सतयुगी आत्मा बनकर फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। तुम्हारा अवतरण होगा, फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। सच्चा सोना तो चुभेगा नहीं ना, वो तो बड़ा सॉफ्ट होता है सच्चा सोना। आजकल तो उसको मोल्ड करने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए सब थोड़ा सा मिक्स करते हैं, लेकिन वो जो सच्चा होता है वो तो यूं ही सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, मुड़ जाता है। तो सच्चे सच्चे सोने के वो फूल बनाए थे, इसलिए जब बारिश की होगी तो किसी को लगा नहीं होगा, ऐसे गिराएंगे तो लगेगा ना थोड़ा सा। तो फूलों की वर्षा की थी, सच्चे सोने के बनाए थे। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते। कौन? ब्रह्मा जी। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की, तो बाबा आपको क्या देते हैं? विश्व की बादशाही देते हैं। तो जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए मैं ये लाया हूँ, शरीर का बाप कहीं से कुछ लाता है तो बोलता है ना बच्चों को मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश हो जाते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ। अब शिव बाबा तो हमारे लिए सुंदर सा स्वर्ग लेकर आए हैं, तुम वहां राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए आपको। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी ना, और हमको पदम मिल जाएंगे। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना उतना हमको पदम मिलेंगे। इसलिए छोटी सी चीज भी अगर हमें आबू से सौगात में मिलती है तो उसको बड़े प्यार से रखना चाहिए, फिर उसको देख देख कर खुश होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी अपने समय में कोई ना कोई बाबा का चित्र देते थे या कुछ न कुछ सौगात जरूर देते थे, है ना। स्थूल सौगात थोड़ी सी जरूर देते थे, सूक्ष्म भी देते थे, स्थूल भी देते थे। तो कोई कहता होगा कि बाबा ये क्या करेंगे, हमें तो बाबा विश्व की बादशाही देते हैं, ये सौगात क्या है? तो बाबा फिर कहते थे अरे शिव बाबा की यादगार है, साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी ना, और तुमको फिर क्या मिल जाएंगे? पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरे मोहब्बत से स्नेह भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार आज का सत्य का संग वापस जाना है। अगर जो सच्चा संग हम रखेंगे ना, ये मेरे साथ वापस जाएगा और कुछ भी मेरे साथ वापस नहीं जाएगा। सत्य के संग में रहकर जो हम पवित्र बनेंगे, जो हम ज्ञान को शक्तियों को धारण करेंगे, ये संस्कार जो सुंदर हम धारण करेंगे, ये मेरे साथ जाएंगे। तो सत्य का संग, सच्चा जो संग है परमपिता परमात्मा का, ये वापस जाना है। इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं जो बाबा सच बताते हैं ना, वही सच्चाई में हमको जीना है। हमको सदा सच्चा होकर रहना है कि आत्मा हो, परमात्मा का बच्चा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम का रहने वाला हूँ, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ और मैं परम धाम निवासी हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। अब हमको ये वाला सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अगर हम देह समझते हैं, देह की बातें करते हैं तो वो झूठ है। अगर हम आत्मा समझते हैं, परमात्मा की बातें करते हैं तो सच है। तो सच तो सिर्फ शिव बाबा सुनाते हैं। इसीलिए जो सच बाबा सुनाते हैं ना, वही हमको बोलना है।
अब हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। मेरा ये है, मेरा वो है, वो जो देह का मेरा मेरा होता है ना, वो नहीं बोलना है। अब आत्मा का मेरा मेरा बोलना है। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, इसलिए कोई भी हमारी क्रिमिनल एक्ट नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम, ये वाला चीज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कभी कभी हो भाई भाई और भाई बहन के सिवाय किसी संबंध का भान न रहे हमारे कॉन्शियसनेस में, या तो ये भान रहे कि हम आत्मा भाई भाई हैं, या फिर ये भान रहे कि हम ब्रदर सिस्टर हैं। बस इसके अतिरिक्त और कोई संबंध का भान नहीं रहना चाहिए हमारे अंदर। तो हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट अब हमको नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का कॉन्शियसनेस हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सदगुरु जी का वरदान, याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। याद की ताकत जब हमारे अंदर होगी तो हम अपने और दूसरे के जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो विधि है, तरीका जो है, उसको जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त करें। कैसे पता चलेगा हमको? याद के बल से। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं। साइंस वाले जो हैं पृथ्वी से ही स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं। ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे, तीनों कालों को जानने वाले बच्चे, साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने और दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की स्थिति को भी जान सकते हो, उसकी स्पीड को भी जान सकते हो, उसकी विधि को भी स्पष्ट जान सकते हो। कैसे? साइलेंस के बल से, याद की शक्ति से। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः ही इमर्ज होते हैं। दिव्य बुद्धि जब हमारी बन जाती है तो दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का हमको वरदान प्राप्त हो जाते हैं और फिर नए नए प्लान जो है प्रैक्टिकल में लाने के लिए अपने आप हमारी बुद्धि में इमर्ज होते हैं याद के बल से। तो जैसे साइंस वाले पृथ्वी से जो लोग स्पेस में जाते हैं, उन जाने वालों की हर स्पीड, हर विधि को जान सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम सभी आत्माएं भी, त्रिकालदर्शी आत्माएं, साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने और दूसरे, बाबा कहते हैं अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गति, उनकी स्थिति कैसी है, उनकी विधि कैसी है ना, उसको हम स्पष्ट जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान हमको मिल जाता है। जब हम बाबा के कहे अनुसार दिव्य बुद्धि को यूज करते हैं, बुद्धि को डिवाइन बनाते हैं और याद के शुद्ध संकल्प में रहते हैं, तो फिर हमको भगवान से त्रिकालदर्शी भव का वरदान मिलता है और तीनों काल स्पष्ट हो जाते हैं। और नए नए प्लान जो है प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमारे बुद्धि में अपने आप इमर्ज होते हैं। नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः ही इमर्ज होते हैं। स्लोगन, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह जो है ना वो स्वतः ही प्राप्त होता रहे। बाबा क्या बोल रहे हैं? सभी के सहयोगी बनो, सबको सहयोग दो। किसका? जो भगवान से मिलता है उसका सहयोग देना है। भगवान से हमको क्या मिलता है? शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ये सब मिलता है ना। इसके साथ बाबा कहते संस्कार मिलाते जाओ, एडजस्ट करते जाओ। तो सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह तो स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा, सबसे फिर हमको स्नेह मिलता रहेगा।
इसीलिए चाहे कोई कैसा भी हो, हम सबको दुआएं देते रहें, हम सबको शुभ भावना शुभकामना देते रहें, तो सर्व के सहयोगी बनेंगे, तो फिर उनसे हमको स्नेह मिलता रहे। अव्यक्त इशारे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करें। स्वयं और सभी के प्रति मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करें। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं है। कोई बोल ही नहीं सकता है। बाबा कहते कोई बोल नहीं सकता है। सपोज करो बाबा कह रहे हैं कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता है। कोई बोल नहीं सकते हैं, तो बाबा कहते मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो, अपनी स्थिति सुखदायी बनाओ, है ना। सुखमय स्थिति, सुख की वृत्ति, है ना। इससे कोई बोल नहीं सकते हैं ना, तो बाबा कहे क्या करो, कोई बोल नहीं सकते हैं तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से आप सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। क्या करो, मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करते जाओ। प्योर थॉट्स बाबा देते हैं हमको, वो सारे जो बाबा की प्योर थॉट्स है ना, उसको जमा करो, स्टॉक को जमा करो, क्योंकि जितना हम उसको यूज करते जाएंगे, पक्का करते जाएंगे, उतना वो मेरे अंदर में जमा होता जाएगा। फिर एक दिन ऐसी आदत होगी कि मुख से वो ही निकलेगा शुभ। जैसे अगर हम सबको बोले ना सबका कल्याण हो, दिल से बोलना शुरू कर दें और इस स्टॉक को हम पूरा कर लें अपने, तो कुछ वो होगा ना, तब भी मुंह से निकलेगा सबका भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। आदत डालनी है हमको, ऐसी आदत कि कोई आपको धक्का भी मारे और आप गिर भी जाओ तो भी आपके मुंह से निकले तुम्हारा भला हो। ऐसे बना रहे हैं बाबा। कलयुग तो ये बोलता है तुमने गिराया, चल जी तू बदला ले। बाबा नहीं कहते ना। बाबा कहते अगर किसी ने तुमको गिराया, वो तुम्हारा पेपर भी हो सकता है, वो तुम्हारा पास्ट का हिसाब किताब भी हो सकता है। अगर पेपर है तो भी भला है कहो तो तुम पास हो जाओगे, और अगर पास्ट का हिसाब किताब है तो भी सेटल हो गया। तुमने भला है कहकर वो अकाउंट को वहीं क्लोज कर दिया। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं है। कोई अगर बोल नहीं सकते हैं तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। वायुमंडल को सुखदायी बनाओ, अच्छा अच्छा वाइब्रेशंस भेजो। हम सुखी रहेंगे, सुखमय स्थिति में होंगे तो हम सुखदायी वायुमंडल फैलाएंगे, और अगर हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, टेंशन में होंगे तो हम दुख, परेशानी और टेंशन के वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर तुम बोल नहीं सकते हो तो तुम अपने सुखमय स्थिति से, अपनी सुख की वृत्ति से सेवा करो। अगर सपोज करो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। क्या करो, सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करते जाओ। शुभ भावनाओं से संपन्न बन जाओ। अपने अंदर में इतनी शुभ भावना हमको संपन्न करने लगी। हमको कभी कभी आदत पड़ जाती है ना किसी चीज की, तो अचानक मुंह से वही निकलता रहता है। सोचते भी नहीं है लेकिन मुंह से निकलता है। जैसे हे भगवान, कभी कुछ होता है तो माँ की आवाज, माँ निकलता है, ओ माँ, ऐसे निकलता है मुंह से। तो ये क्यों? ये हमको आदत पड़ गई है। अब शिव बाबा मुख से निकले और सबके लिए सिर्फ दुआएं निकले। किसी ने बुरा भी किया, किसी ने गिरा दिया, किसी ने कुछ किया, कभी भी उल्टा बोल दें तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो। पेपर रहे तो भी पास, हिसाब किताब है तो भी पास। फायदा तो दोनों में ही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा में खाली शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। ओनली प्योर थॉट्स।
ऐसा करना है कि जो बाबा बोले कि हमारी हर सोच ना पवित्र होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए और एक पावरफुल ब्लेसिंग होनी चाहिए, अपने लिए भी, दूसरी सोच के लिए। तो कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास सेवा नहीं है, हर कोई कर सकता है, बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। बीमार व्यक्ति को तो और इसी चीज में दिमाग लगाना चाहिए, ढेर सारे शुद्ध संकल्प को जमा करते जाओ, इससे अपनी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और फिर वायुमंडल में शुभ संकल्पों का वाइब्रेशन भी फैलाएंगे। तो मनसा में हमको क्या करना है? शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना, अपने प्रति भी और सभी सोच के। अपने प्रति भी, जैसे कल बाबा ने बोला, क्या बोलोगे तुम? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं वैष्णव आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सहयोगी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, मैं स्व परिवर्तक हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ। आप कहते याद दिलाओ ना अपने आप को, अच्छा अच्छा संकल्प करो ना, फिर ये जब मेरे चित्त पे रहेगा तो फिर मैं वैसे ही कर्तव्य करूँगा। जब मेरे चित्त पर इमर्ज भी होता है ना, तब हम उल्टा काम कर सकते हैं। तो सिर्फ मनसा में बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से अपने आप को संपन्न बनाओ। मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हम पर रहम कर रहे हैं, इसलिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करेंगे। अब हमको एक और, वो तो रहम कर रहे हैं, अब हम अपने पर भी रहम करें कि जो वो हमको पढ़ा रहे हैं वो हम करते जाएं। तो ये भी हम दुआ करेंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा, रहम दिल परमपिता परमात्मा, क्षमाशील रहम दिल परमपिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रह का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोच का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,133 करोड़ आत्माओं में से आत्माएं हैं, सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का, धरती का, आकाश का, जल का, वायु का, अग्नि का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। सभी आत्माओं की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं, तो सभी आत्माओं की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोच का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद करेंगे, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करेंगे, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।